हेलो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी की स्टोरी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा उस फिल्म का नाम है वर्टिकल लिमिट। ये फिल्म 2000 में आई थी और ये फिल्म पर्वतारोही के ऊपर पिक्चराइज की गई है। सर्वाइवल जॉनर में अगर आपको फिल्में पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। वर्टिकल लिमिट एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जो पर्वतारोहण और भाई बहन के रिश्ते पर आधारित है। इसमें रोमांच, संघर्ष और साहस की अद्भुत कहानी है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको वर्टिकल लिमिट की स्टोरी को शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर और उसकी बहन एनी और उसके पिता रॉयस ये वैली में चढ़ाई कर रहे होते हैं। एक हादसे के दौरान पीटर को मजबूरी में रस्सी काटनी पड़ती है जिससे उनके पिता की मौत हो जाती है ताकि वह उसकी बहन एनी की जान बचा सके। यह निर्णय उसके पिता के कहने पर होता है। इस दुर्घटना के बाद पीटर ने पर्वतारोहण छोड़ दिया होता है और अब फोटोग्राफर बन गया होता है। दूसरी ओर एनी एक मशहूर पर्वतारोही बन चुकी होती है। कहानी तब शुरू होती है जब पीटर बेस कैंप में आता है जहां एनी K2 पर चढ़ाई करने जा रही होती है। K2 दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। एक खतरनाक चढ़ाई का नेतृत्व अमीर उद्योगपति एलियट वॉन कर रहे होते हैं जो खुद भी चढ़ाई पर जा रहे होते हैं और उनके साथ उनके दोस्त टॉम भी होते हैं। चढ़ाई से पहले बेस कैंप में एक भव्य पार्टी होती है। वहां वॉन की मुलाकात पीटर से होती है और वह उसे भी चढ़ाई पर साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन पीटर मना कर देता है। चढ़ाई शुरू होने पर स्थिति बिगड़ जाती है जब तेज हवाएं मुश्किलें खड़ी कर देती है। एनी, वॉन और टॉम एक बर्फीले दरार में गिर जाते हैं और फंस जाते हैं। एनी बेस कैंप से संपर्क करती है और पीटर को उसकी हालत के बारे में पता चलता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बचाव दल को लगता है कि दरार में घुसने के लिए उन्हें विस्फोटक की जरूरत होगी। हालांकि उनके पास केवल पुराना नाइट्रोग्लिसरीन ही होता है जो काफी अस्थिर होता है। कुछ ही पर्वतारोही इस खतरनाक अभियान में जाने के लिए तैयार होते हैं। पीटर एक बचाव दल तैयार करता है जिसमें बेस कैंप के सबसे बेहतरीन पर्वतारोही होते हैं जिनमें भाई सिरिल और मैकलम, मोनिका, करीम, नजीर और स्कीप टेलर भी शामिल होते हैं। बचाव मिशन शुरू होने से पहले पीटर और स्कीप वीक से मिलते हैं जो कि K2 के सबसे बेहतरीन पर्वतारोही होते हैं और विशेषज्ञ भी होते हैं। वीक साथ में चलने के लिए रेडी हो जाते हैं पर वो स्कीप से कहता है कि उसे बेस कैंप में रहकर मिशन का निर्देशन करना चाहिए, इसलिए वो चढ़ाई पर नहीं जाता। बचाव दल 3 टीमों में बढ़ जाता है, मैकलम और करीम, मोनिका और सिरिल और पीटर एंड विक। हर टीम अलग अलग रास्तों से चढ़ाई करती है ताकि अगर एक टीम के साथ कोई हादसा हो जाए तो दूसरी टीम उसका बचाव कर सके। चढ़ाई के दौरान सिरिल लगातार मोनिका के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है जो मोनिका को परेशान करता है। दूसरी तरफ मैकलम और करीम के बीच बातचीत भी असहज होती है। एक दिन सिरिल का संतुलन बिगड़ जाता है और वह चट्टान के किनारे लटक जाता है। मोनिका उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन अचानक ही नाइट्रोग्लिसरीन का एक बॉक्स नीचे गिर जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। सिरिल ऊपर चढ़ने में सफल हो जाता है लेकिन तब एक हिमस्खलन आकर सिरिल को उड़ा ले जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मोनिका किसी तरह खुद को बचा लेती है और बेस कैंप को सूचित करती है कि सिरिल की मौत हो गई, लेकिन वह चाहती है कि मैकलम को अभी न बताया जाए। इसी दौरान जो उनके साथ विस्फोटक होता है वो सूरज की गर्मी के संपर्क में आकर बेस कैंप में धमाका कर देता है। इसके बाद सभी टीमों को आदेश दिया जाता है कि वो अपने साथ जो विस्फोटक लाए हैं उसे छांव में रखे ताकि धमाका ना हो। मोनिका, पीटर और विक की टीम सुरक्षित रहती है लेकिन मैकलम और करीम की टीम में नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो लीक हो जाता है और सूरज की गर्मी के कारण धमाका हो जाता है जिससे दोनों की मौत हो जाती है। वही दरार में फंसी एनी के फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है और उसे एक बीमारी होनी शुरू हो जाती है जिससे उसकी हालत बिगड़ती जा रही होती है। टॉम की हालत भी गंभीर होती है, उसकी टांग और पसलियां टूट चुकी होती है। वॉन पूरी तरह से ठीक होता है, उसके पास मेडिकल किट होती है। एनी वॉन से टॉम को खुद को बचाने के लिए डेक्स का इस्तेमाल करने के लिए कहती है लेकिन वॉन मना कर देता है क्योंकि वो मानता है कि दवाइयां बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि टॉम वैसे ही मरने वाला है, इसलिए हमें बचने के लिए दवाइयों को बचाना चाहिए। अगले दिन की चढ़ाई के दौरान मोनिका को बर्फ में जमी एक महिला की लाश मिलती है। विक तुरंत ही इस महिला को पहचान लेता है, वो उसकी अपनी पत्नी होती है। विक उसकी अंगूठी और एक खाली डेस्क का डिब्बा उठाता है जिससे यह साफ हो जाता है कि वॉन ने अपनी पहली चढ़ाई के दौरान डेस्क का इस्तेमाल खुद के लिए किया था और विक की पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया। विक अब वॉन को मारने की योजना बनाता है और पीटर को चेतावनी देता है कि एनी को अपनी दवाइयां संभाल कर रखनी चाहिए। इसी बीच वॉन रात के समय टॉम को मार देता है ताकि डेस्क का पूरा स्टॉक खुद के लिए बचा सके। एनी पीटर को रेडियो के जरिए बताती है कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, पीटर को उसे बचाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। लेकिन पीटर और मोनिका बिना रोके चढ़ाई जारी रखते हैं। वे एनी और वॉन तक पहुंच जाते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल कर दरार में एक छेद बनाते हैं। पीटर एनी और वॉन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन रस्सी ढीली पड़ने लगती है। तभी विक वहां पहुंचता है और रस्सी को सुरक्षित करता है। विक नीचे उतरकर एनी को सुरक्षित करने की कोशिश करता है पर वॉन डरता है कि विक उसे मारने वाला है, लेकिन विक उसे रस्सी से बांध देता है। मोनिका की मदद से वे एनी और वॉन को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं
लेकिन जब वे एनी को ऊपर खींच रहे होते हैं, बर्फ का एक हिस्सा गिर जाता है। सभी यानी पीटर, विक और वॉन एक रस्सी से लटक जाते हैं। मोनिका के लिए उन्हें खींच पाना असंभव हो जाता है। विक स्थिति को समझ जाता है और रस्सी काट देता है, जिससे वॉन नीचे गिर जाता है और विक उसकी बलि चढ़ा देता है। अंत में एनी बेस कैंप में पीटर के साथ मिलती है और वे अपने पिता की मृत्यु के साथ हुई घटना को स्वीकार कर लेते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है।